हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं गणित के सम्मिश्र संख्या और रिलेशन में आगे बढ़ते हुए हमें एक नया सवाल दिया गया है, जिसमें हमें बोला गया है बच्चों, ये देखिए ध्यान से। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप किसको बोलते हैं बच्चों? a+ib वाले रूप को मानक रूप कहते हैं। तो मानक रूप में लिखना है बच्चों। उसमें हमें पहला सवाल दिया गया है, देखिए ध्यान से, 1/3 - 4i। तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले दिया है करके सवाल को लिखेंगे और लिखने के बाद फिर ये जो नीचे दिख रहा है बच्चों हर में, ये वाला, उसको हम परिमेयकरण करेंगे। ये जो माइनस है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, इसको तो यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ऊपर में और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा बच्चों। इसे परिमेयकरण कहते हैं। अब चूँकि गुणा है बच्चों, तो गुणा का नियम होता है ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। तो ऊपर वाले को गुणा करते हैं बच्चों। एक को गुणा करेंगे पहले तो 3 के साथ, तो 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। अब फिर 4i को गुणा करेंगे बच्चों 1 के साथ, तो 4i हो जाएगा, 4i। अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 है उसको 3 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 3 तिया 9। फिर 3 का गुणा करेंगे बच्चों 4i के साथ, तो 4 तिये 12i, ये आई। फिर इस -4i को गुणा करेंगे बच्चों 3 के साथ, तो 3 चौक फिर से 12i हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये माइनस में है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, -4i को +4i से गुणा करेंगे, तो माइनस और प्लस मिलकर बनेगा बच्चों माइनस। और फिर 4 चौक 16, और i का जब i से गुणा होगा बच्चों तो i² होता है। i का गुणा जब i से होगा बच्चों तो i² हो जाएगा। और i² का वैल्यू होता है बच्चों, i² का वैल्यू या मान होता है बच्चों -1। वही -1 यहाँ पे हमने रखा है। फिर क्या किया बच्चों, ये जो 3 + 4i है ये सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से। फिर ये 9 का 9 रहेगा और यहाँ पर 12i से 12i कटेगा, क्योंकि ये 12i प्लस में है और ये 12i माइनस में है बच्चों, तो दोनों कटेंगे। और ये 16 एकम 16 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस को जब मिलेंगे बच्चों तो प्लस बनेगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, 3 + 4i को सेम टू सेम रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 25। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो 25 है, ये जो हर है, हर में 25, उसे हम 3 के लिए भी परिमेय संख्या बनाएंगे और 4i के लिए भी परिमेय संख्या बनाएंगे। परिमेय संख्या का मतलब होता है बच्चों बटा बनाना। तो 3/25 बनेगा और बीच में जो प्लस है वो रहेगा। फिर 4i का बटा में 25 बनेगा बच्चों। ये हमारा हो गया a, और i के साथ में जो भी है बच्चों 4/25 वो है b, तो a + ib, ये हो गया बच्चों। एक और सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमें परिमेयकरण ही करना है। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 + √2i बटा 1 - √2i। इसको भी हमें परिमेयकरण करना है बच्चों। ये जो नीचे में दिया हुआ है माइनस, उसको बदल कर प्लस बनाएंगे बच्चों 2 बार, अंश में भी और हर में भी। नीचे वाले का ही परिमेयकरण होता है बच्चों हर का। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 5 का गुणा करेंगे बच्चों 1 के साथ, तो 5 होगा।
फिर 5 का गुणा करेंगे बच्चों √2i के साथ में, तो 5√2, जब 5 को गुणा करते हैं बच्चों √2 के साथ में तो बन जाता है 5√2। वही यहाँ पर हुआ है बच्चों 5√2, और ये i का i, फिर से √2i का गुणा करेंगे बच्चों 1 के साथ, तो √2i का जब 1 से करेंगे तो √2i ही होगा। लेकिन जब √2i को √2i से गुणा करेंगे बच्चों, सबसे पहले 5 को हम 1 से करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर 5 को गुणा करेंगे बच्चों दूसरे वाले के साथ, ये हो गया 5 का दोनों के साथ, फिर इसका गुणा करेंगे बच्चों इस पहले वाले के साथ, और फिर इसी का गुणा करेंगे बच्चों इस दूसरे वाले के साथ। तो जब इसका गुणा करेंगे बच्चों √2 का, तो 1 2 बन जाएगा, ये 2, और जब i का i से गुणा करेंगे बच्चों तो i² हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 को जब √2i से गुणा करेंगे बच्चों तो √2i होगा, फिर -√2i को गुणा करेंगे 1 के साथ तो -√2i होगा, और फिर -√2i को +√2i से गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस का प्लस के साथ गुणा होने पर माइनस बनता है। √2 का √2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 बनेगा, और i को जब i से गुणा करेंगे तो i² बनेगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, 5 का 5 लिखेंगे, यहाँ पर √2 5 बार है, √2i 5 बार है, यहाँ पर भी √2i 1 बार है बच्चों, देखिए, और दोनों जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी √2i है, यहाँ पर भी √2i है बच्चों, ये है 5 बार और ये है 1 बार, दोनों जुड़कर हो जाएंगे बच्चों 6 बार, और ये 2 का 2, i² का मान होता है बच्चों -1। फिर से 1 को 1 लिखेंगे बच्चों हम, ये दोनों कटेंगे क्योंकि प्लस माइनस में है और सेम है। ये देखिए, ये भी √2i है, ये भी √2i है, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा बच्चों, ये माइनस को माइनस किए हमने, 2 का 2 लिखा, और i² का मान होता है बच्चों -1। फिर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर क्या करेंगे बच्चों, 5 को 5 लिखेंगे, और 6 √2i सेम रहेगा हमारा, और जब हम 2 का गुणा -1 से करेंगे बच्चों तो -2 आएगा हमारे पास। फिर ये 1 का 1 रहेगा बच्चों सेम टू सेम, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा बच्चों, ये देखिए, और फिर 2 एकम 2 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो संख्या है 5 और ये जो संख्या है 2, दोनों को चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। इसका चिन्ह है बच्चों यहाँ पर प्लस, और इसका चिन्ह है बच्चों यहाँ माइनस, दोनों घटेंगे, घट कर बचेगा 3, और ये 6 √2i सेम टू सेम रहेगा, ये देखिए, और ये दोनों जुड़ेंगे बच्चों 3 हो जाएगा। होने के बाद फिर से वही करेंगे बच्चों, ये जो हर में 3 है वो इन दोनों के लिए अलग अलग परिमेय संख्या बनेगा। 3/3 बनेगा 1 बार, प्लस का प्लस किए, 6 √2i का बटा बनेगा बच्चों 3, ये देखिए, फिर ये 3 से 3 एक बार में कटेगा बच्चों, 3 एकम 3 होता है, प्लस को प्लस किए हमने। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, 3 को 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में हम काटेंगे तो 2 हो जाएगा,
और रूट 2i सेम टू सेम रहेगा, रूट में 2i सेम टू सेम रहेगा बच्चों। ये हमारा a प्लस आई बी का रूप, ये हमारा a हो गया बच्चों और ये हमारा हो गया b, यहाँ से लेकर यहाँ तक।